नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट सीरीज 23 लेकर आए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके और जीएस का पार्ट और करंट अफेयर का पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछा गया है। ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप अपना आंसर बताइए। दीनबंधु, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए मेकिंग इज नेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई है जिसका नाम बंगाली है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी को द इंडियन, इससे पूछा जाता है इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1876 ईस्वी में इन्होंने किया था। इनको जो है बंगाल का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये आईसीएस भी थे। बंगाल से पहले आईसीएस कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि इन्होंने बंगाल जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और इसमें बात करते हैं दीनबंधु को किसको कहते हैं। तो आपको दीनबंधु आपको पूछा जाएगा तो चित्तरंजन दास को दीनबंधु कहते हैं। बाल तिलक की अगर बात करते हैं तो मराठा और केसरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पत्रकारिता के लिए पहली बार जेल जाने वाले कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे। याद रखिएगा, इनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। और तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। इन्होंने आपका जो 1917 ईस्वी में होम रूल लीग पार्टी का गठन भी किया था। याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये आईसीएस ये भी थे ये, लेकिन पूरी नौकरी ये किए नहीं। ये सुभाष चंद्र बोस इनसे एक महत्वपूर्ण है। इन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी। एक बार हरिपुरा में किए थे, कब? 1938 ईस्वी में। और 1939 ईस्वी में कहाँ किए थे? त्रिपुरी। और त्रिपुरी में इन्होंने पद त्याग दिया था। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इनसे महत्वपूर्ण है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किए थे। ये आपको याद रखिएगा। और इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है कमांडर इन चीफ थे। और इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज को 1943 ईस्वी में कमान संभाले थे। इसको भी याद रखिएगा। ये था सुभाष चंद्र बोस से। पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसे कहा गया था। तो ये आपका जो है बताते हैं कि नेताजी इन्होंने कि हिटलर ने दिया था। नेताजी को उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। ये था कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं जो कि एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, तब मैं आपको आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? बताइए। आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, या फिर ऊर्जा का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जड़त्व का नियम। जो न्यूटन का पहला नियम है उसे गैलीलियो का नियम कहते हैं, या आपका जड़त्व का नियम कहते हैं। जो दूसरा नियम है उसको बल का नियम कहते हैं, क्योंकि इसी से बल की जो है यह बराबर में परिभाषा निकलती है। और तीसरा नियम क्या कहते हैं? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और ये पहले बात करते हैं जो बल आघूर्ण है, किसी दरवाजे को जब हम खोलते हैं तो वहाँ पर जितना कम बल जब जितना दरवाज़ा लंबा होता है उतना बल कम लगता है। इसी को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। और यहाँ संवेग को कहते हैं, संवेग परिवर्तन को दर होता है P = mv, इसको कहते हैं संवेग का नियम। ऊर्जा का नियम उससे कहते हैं जिसमें ऊर्जा संरक्षित रहे, जो भी ऊर्जा हम दें उसमें खर्च ना हो। ये आपका ऊर्जा का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है आपका? औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र या धातु है, बताइए। क्लोरोफॉर्म, एस्पिरिन, एथिल अल्कोहल, या यूटोट्रोपिन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसे आयोडेक्स के रूप में भी यूज किया जाता है। यह औषधि पीड़ानाशक के रूप में काम करता है। आयोडेक्स जो आप लगाते हैं उसको जो है पीड़ानाशक के रूप में काम आता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और जो एस्पिरिन है आपका, ये जो है ये भी जो है जो आयोडेक्स होता है ये पीड़ानाशक के काम होता है, लेकिन जब जहाँ पर मोच वगैरह लगती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर किया गया औषधि पीड़ानाशक, जैसे अब दर्द हो रहा है, जैसे सर दर्द में दर्द हो रहा है तो एस्पिरिन दवा ली जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका एस्पिरिन। जब पूछा जाएगा कि कहाँ पर जो है मोच वगैरह से कैसे होता है तो ये क्लोरोफॉर्म वहाँ पर यूज किया जाता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पारसे की इकाई है दूरी की, बल की, समय की, या प्रकाश की चमक की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पारसेक होता है वह दूरी के मात्रक होता है। और दूरी जो है प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। जैसे एक प्रकाश वर्ष जो है कितना जो है पारसेक के बराबर होता है। तो एक पारसेक अपन 3.26
आप याद रखिएगा, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। तो पारसेक क्या है, ये दूरी का मात्रक है। बल का मात्रक की अगर बात करते हैं तो न्यूटन याद रखिएगा, क्योंकि बराबर एम में अभी ऊपर वाले क्वेश्चन बनाए हैं। समय का मात्रक आप सेकंड जान ही रहे हैं। बाकी ज्योति, जो प्रकाश की चमक होती है उसे हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। तो जो जल में तैरना होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के, जब आप आगे बढ़ते हैं पानी को पीछे ढकेलते हैं तो आपको तृतीय नियम काम करता है। द्वितीय नियम से इनका बल की परिभाषा निकलती है, F बराबर m में। और प्रथम नियम से जड़त्व का परिभाषा निकलती है। जड़त्व का मतलब होता है जो वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और जो गति की अवस्था में वो गति की अवस्था में रहना चाहती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। चिल्का झील है कि बूलर झील है कि लोकटक झील है कि पुष्कर झील है, बताइए, जल्दी से आंसर करिए, उसके बाद में आपको बताते हैं। तो ये आपका बूलर झील होगा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी पानी जो है मीठे पानी की झील है। यही के आसपास डल झील है, ये भी बहुत याद रखिएगा, ये श्रीनगर में स्थित है। चिल्का झील की अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा राज्य में है, और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लैगून झील है, इसको भी याद रखिएगा। लोकटक झील कहाँ पर है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर में जो है ये झील के अंदर एक केबुल लामजाओ जो है तैरता हुआ पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र जो है तैरता हुआ पार्क है, याद रखिएगा। इसमें संघई नाम की हिरण पाई जाती है। पुष्कर झील कहाँ पर है, पुष्कर झील आपका राजस्थान में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए बताइए। न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, या न्यूटन के प्रथम नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे न्यूटन का तृतीय नियम। देखिए, ये भी जो रॉकेट होता है ये भी पहले जब यहाँ पर ईंधन भरा जाता है तो ईंधन को पीछे ढकेलता है, उसके बाद ये ऊपर ऊंचाई पे जाता है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम बल का नियम है। अगला देखते हैं, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो प्रोटोम स्पीकर होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, जल्दी से आंसर बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जब किसी भी लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें जो भी सांसद आते हैं तो राष्ट्रपति जो है एक प्रोटेम स्पीकर चुनता है, किस लिए, उनको जो शपथ दिलाने के लिए। याद करिए, ये शपथ दिलाते हैं सांसद को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, क्या वो प्रोटेम स्पीकर जो उनको जो है वो अध्यक्ष पद का शपथ लेता है सांसद के रूप में, तो वो सांसद के रूप में शपथ लेता है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को नियुक्ति दिलाते हैं या शपथ ग्रहण कराते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए, जल्दी से आंसर करिए। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो बुर्जिल जो है और जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्जिल जो क्या है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है, और जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को कहाँ से जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है। तो तीन बहुत पूर्ण दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा भी वहीं पर है, ये क्या करता है, ये भारत को चीन से जोड़ता है सियाचिन ग्लेशियर के रास्ते। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सिक्किम है, सिक्किम में क्या है, नाथुला दर्रा और जेप्सला दर्रा है। नाथुला दर्रा जो है चीन को जोड़ता है, जेप्सला दर्रा भूटान को जोड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में नीति, लिपुलेख, माना, ये सब दर्रे हैं, याद रखिएगा। नीति हो गया, लिपुलेख हो गया, माना हो गया, कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो लाहौल स्पीति होगी, और यहाँ पर बड़ा ऊंचा दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया, ये सब कहाँ पर है, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रा से जो है कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी यहाँ से निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं जिसमें बताइए। थर्मोप्लास्टिक है, एक्रेलिक है,
ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। तो ये आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक हो गया, जो पॉलीथीन हो गया और पीवीसी हो गए, ये सब क्या है आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके, दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है, जल्दी से बताइए। साबुनीकरण, किल्वन, स्टीरीकरण, इस सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किल्वन के द्वारा। इसमें क्या होता है, जब दूध को हम जो है इसमें रख देते हैं, जब आगे इसमें जो है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसको क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसको किल्वन के प्रोसेस से करते हैं। जैसे जो है हम जलेबी वगैरह छानते हैं या जो मेथिल अल्कोहल से शराब बनाते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, ये किल्वन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, बताइए जल्दी से। मुद्रा के प्रचलन से, घाटे की अर्थव्यवस्था से, आपूर्ति और मांग से, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम ने बताया कि जितने मार्केट में मुद्रा आएगी उतनी ज़्यादा जो क्या होगी, महंगाई कम होगी, और जितने ज़्यादा कम मुद्रा आएंगी उतनी महंगाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, शहद में मुख्यतः होते हैं, बताइए जल्दी से। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो मुख्यतः शहद में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होता है। शहद में क्या होता है, सुक्रोज नामक जो है आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि माल्टोज होता है सेब वगैरह में पाया जाता है। और फ्रक्टोज क्या होता है, ये भी शहद में पाया जाता है, याद रखिएगा। सुक्रोज आपका गन्ने में, सॉरी सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है, फ्रक्टोज क्या होता है, ये शहद में पाया जाता है। और पूछा जाता है कि सबसे मीठी शर्करा, तो आप बताएंगे सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा होती है। इसको याद करिए। एक जो कृत्रिम शर्करा होती है जिसको सैक्रिन कहते हैं, ये भी जो है चीनी से क्या होता है 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और ये शुगर फ्री भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके, हार्मोन का उदाहरण है, बताइए। ऑक्सीटोसिन, रेनिंग, पपरीन या साइटोसिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। इसको हार्मोन भी कहते हैं, और ये क्या करता है, जब स्त्री के प्रसव के दौरान इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है प्रसव पीड़ा को तेज करते हैं, ये भी हो गया। इसको जो है लव हार्मोन्स भी कहते हैं। पूछा जाता है कि लव हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो दूध के श्रावण से भी संबंधित है। तो ऑक्सीटोसिन कई प्रकार में काम करते हैं, दूध के श्रावण में, लव हार्मोन्स और प्रसव पीड़ा के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने वक्तव्य दिया था, बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने तथा आरसी दत्त ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हैं। इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। इनकी जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं ने जो है इसमें निस्यंदन का सिद्धांत भी दिए थे। और इनको कहा जाता है कि इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये भी इनकी एक पुस्तक लिखी गई है। और इनकी जो है रफ्त गुफ्तार भी इनकी एक पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा गया था ब्रिटिश जो है भारत से ज़्यादा पैसा अपने देश ले जा रहे हैं। और बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना किए थे। और इनकी तो पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के गुरु थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। और आरसी दत्त को कहा जाता है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक, याद रखिएगा, या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, बताइए जल्दी से आंसर। मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी, 1792 में हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। जो है इसमें जो है तृतीय जो है आंग्ल मैसूर, यहाँ पर जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसमें हुआ था, तब बताएंगे 1767 ईस्वी में मैसूर की संधि हुई थी। और ये हो जाएगा आपका 1784-83 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो करेक्ट आंसर बताइए इसमें। तो सती प्रथा से संबंधित लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यह भारत के प्रथम
क्या थे, गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल प्रथम थे। इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक है। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार जो सती प्रथा का अंत किया गया और ठगी प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत किसके सहायता से किया गया? तो ये जो है राजा राम मनमोहन राय के द्वारा किया गया था, इनके सहयोग से। और ठगी प्रथा का इसलियर मैन के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं कि जो सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। इन्हीं के समय लॉर्ड मैकाले विधिवेत्ता थे। इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो बताइए कि अंग्रेजी शिक्षा का इनकी एक ड्रेन थ्योरी है। ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे लॉर्ड मैकाले द्वारा या निस्यंदन सिद्धांत, इन्हीं फिल्ट्रेशन, सॉरी ड्रेन थ्योरी नहीं, फिल्ट्रेशन सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? भारत में पहली बार रेल जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी, डाक व्यवस्था का प्रचलन किया था। और इन्होंने क्या किया था? ICS की जो परीक्षा होती थी उसको जो प्रतियोगी परीक्षा के रूप में बताए थे। और लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था? जो GT रोड है, ग्रैंड ट्रेन रोड, इसकी क्या कहते हैं? मरम्मत कराए थे, ये भी याद रखिएगा। और लॉर्ड केनिंग के समय 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। ये भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड केनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए आप। तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में जब जो है झांसी को जो है इसमें जो है क्या किया था, जहाँ जब इन्होंने आया तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स की एक नीति अपनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ कि सभी जो है देसी रियासत को अपने में मिला लिया जाए, जो गोद जिसके बच्चे नहीं हैं। तो इसीलिए जो झांसी बाई रानी के बच्चे नहीं थे उनको जो अपने में मिला लिया, इसीलिए इन्होंने पहला गोद प्रतिबंध पर लगाया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। और अन्य ऑप्शन की बात करते तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है। कहा जाता है कि सहायक संधि किसने लेकर आए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। इनका कार्यकाल पूछा जाता है तो 1799 से 1805 ईस्वी कहा जाता है। इन्होंने जो है पहली जो सहायक संधि किसने अपनाई थी पहली बार? तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा सहायक संधि अपनाई गई थी। और एक लॉर्ड हार्डिंग के बारे का भी इन्होंने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? बताइए। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। तो बताइए कौन उत्तर हो जाएगा आपका? निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या 1 2 3। तो देखिए ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। ऑल इंडिया शेड्यूल जो है कास्ट फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की थी। कब उन्होंने की? तो 1932 ईस्वी में, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना 1924 ईस्वी में किए थे, इसको भी याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। संविधान के जनक कौन किए? तो भीमराव अंबेडकर। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। तो ये आपका जो है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, बताइए। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ये वाला आपका हो जाएगा। रॉलेट एक्ट लाया गया था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और जो है मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त करना। ये कब हुआ था? तो 1919 में आया था। इसी के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इनको कहा जाता है कि ये बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो है रॉलेट एक्ट का किसके समय में आया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था, याद रखिएगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो इसीलिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।